सत श्री अकाल, आदाब बर्जे। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडी न्यूज राजस्थान से। देश में 30 मई से खत्म होने वाला लॉकडाउन को लेकर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने आज अलग अलग राज्यों में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रेड जोन यूपी में है, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। जहां तक बात राजस्थान की है तो यहां भी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब तक 2617 संक्रमित सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 8 रेड जोन बनाए गए हैं, वहीं 19 ऑरेंज जोन और 6 ग्रीन जोन है। इस तरह प्रदेश में कुल 33 जिले लिस्ट किए गए हैं। लिस्ट के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले रेड जोन में है, कौन से ऑरेंज जोन में है, कौन से ग्रीन जोन में है, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। यह जिले हैं रेड जोन। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के आधार पर प्रदेशों और जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से बांटा है। इन्हीं के हिसाब से छूट भी दी जाएगी, यानी रेड जोन वाले इलाकों को अभी राहत नहीं मिलेगी, वहां पाबंदियां रहेंगी। वहीं ऑरेंज जोन वालों को कुछ पाबंदियां और कुछ राहत में रहना होगा। ग्रीन जोन को पूरी तरह से खोला जा सकता है, हालांकि शर्तें लागू रहेंगी। सभी नागरिकों के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का संदेश। जैसा कि आप सभी को पता है, न केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। ये एक नए तरीके की चुनौती है जो पहले कभी सामने नहीं आई। राजस्थान में भी और ख़ास तौर से जयपुर में मार्च में अचानक कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट सामने आए और फिर वो संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। उसको देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया पूरे स्टेट में, पूरे जयपुर में लॉकडाउन के लिए। और फिर ज़्यादा जब स्थितियां गंभीर हो गई तो जयपुर के एक मेजर पार्ट में, वॉल सिटी में कर्फ्यू लगाया गया ताकि लोग अपने घरों में रह सकें और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सबको पता है अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट सामने नहीं आया है, तो जो सबसे ज़्यादा एडवाइज्ड है वो यही है कि लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और घरों के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलें। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसा निर्णय लिया। इन दोनों चीज़ों को जयपुर में भी अप्लाई किया गया है। पुलिस 24 घंटे राउंड द क्लॉक 24/7 कर्फ्यू और लॉकडाउन की कंप्लायंस कराने के लिए सड़कों पे है। जयपुर में लगभग 10,000 पुलिस वाले पिछले 1.5 महीने से 20 मार्च से आज तक लगातार बिना घर गए, बिना रुके, बिना थके हुए इस काम को कर रहे हैं। इस प्रयास में कुछ हमारे लॉकडाउन और कर्फ्यू की जो कंप्लायंस है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जानबूझ करके इनका उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझाने पर भी नहीं मान रहे। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और उनके खिलाफ़ हमें कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। हम कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि खुद उनके जीवन को बचाने के लिए और सबके जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। मैं अपनी ओर से सभी लोगों से अपील करूंगा कि एक नए तरीके का संकट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जब तक इसका ट्रीटमेंट या वैक्सीन सामने नहीं आ जाए, आपको जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं WHO की ओर से, ICMR की ओर से,
उनको मानकर उनकी पालना करके ही आप इस बीमारी से बच सकते हैं और दूसरों को, अपने परिवारजन को बचा सकते हैं। चाहे वो सेफ डिस्टेंसिंग रखनी हो, चाहे वो खुद को और अपने वातावरण को सैनिटाइज रखना हो, चाहे आपको अपने हाथों को बार बार धोना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि चेहरे पे मास्क लगाना हो। अब तो सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी इसको कंपलसरी कर दिया है। तो मेरी सबसे यही अपील होगी कि जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट के द्वारा बताए जा रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से, चैनल से, मीडिया से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों से, उन सब की लोग 100% कंप्लायंस करें, तभी हम इस खूबसूरत शहर को और अच्छा बना पाएंगे, इसको बचा पाएंगे, पिंक सिटी जयपुर को बचा पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।